सर्दियों के मौसम में चलो खाण पीन तो असी बहुत वधिया कर लैंदे अपना, पर असी ज़्यादा बाहर जा ही नहीं पाते, ना ही असी कोई पार्टीज़ बहुतियां अटेंड करन जा सकते हैं। असी किते जाइए भी तो ठंड नहीं ज़्यादा लगती है, कपड़े बहुत ज़्यादा पाने पैंदे ने, इसी करके सारे फैमिली ज़्यादा प्रेफर यही करती है कि घरे ही रहो, रजाई विच रहो। ठंड लग गई तो फिर परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। पर उसका दूजा साइड इफेक्ट की होंदा है, घर बह के जो है एक अलग तरह की सैडनैस फील होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा डिप्रैशन फील होना लग जाता है और साडा ब्रेन ऑटोमैटिकली इसी तरीके नाल काम करता है कि असी सैड हो जाते हैं। सो ये सैड असी क्यों होने आ और इस सैडनैस को दूर करने लिए सानू की करना चाहिए, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो अज की वीडियो में तुहानू यही दसांगे कि घरे रहना पै रहा अगर सर्दी करके तो भी असी अपने आप को किवें हैल्दी के नाल हैप्पी भी रखीए। सो स्वागत है जी तुहाडा सारिआं दा। तुसीं वेख रहे हो खास हैल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हैल्थ एडवाइस विद हरजोत कौर ते अज ये सारी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करनगे डॉक्टर मनीषा शर्मा, नैचुरोपैथ एंड प्रोफैशनल सोशल वर्कर। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। तो मनीषा जी ठंड बहुत ज़्यादा, आप तो चलो आए बहाने से शूट करने लिए आप बैठे हैं पार्क में, अच्छा लग रहा है क्योंकि लगातार घर के अंदर रूम के विच ही रह के जो एकदम खुले चाहते हैं अच्छा फील होता है। लेकिन घर में रह के वाकई मैं भी ये फील किया है ना, जो घर च बैठे ने कुछ करने का मन नहीं करता, मन बस बैठे हाँ बैठे किन्ना टाइम बैठे ही रह जाते हैं, है ना। तो जरूर इस उपर बाकी मेरे नाल प्रॉब्लम है तो सबनों भी ऐसा फील हो ही रहा होगा, तो जरूर इस उपर भी गल करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जैसा आप अकेले नहीं हो, मैं भी हूँ और मेरे साथ हम दोनों के साथ बहुत सारे लोग हैं जो सर्दियों में ना कहते बस रजाई में ही बैठे रहे। हाँ। कहीं नहीं जाने का मन करता, बस रजाई में रहो। खाना पीना मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा वो भी ठीक है, लेकिन रजाई से नहीं निकलना, कमरे में ही बंद रहना चाहते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। और एक्चुअल में ये है जिसे आपने सैड कहा, उसका जो फुल फॉर्म है सीजनल अफेक्टिव डिजीज़। इससे क्या है कि बहुत सारे लोगों, इट इज़ वेरी कॉमन कि सर्दियों में और स्पेशली जो लोग बाहर रहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे हम सभी के ही है ना जो मित्र दोस्त हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कनाडा वगैरह में रहते हैं, बाहर जहाँ हमेशा ही ठंड पड़ती है ना, बहुत ज़्यादा महीने फॉग रहती है, अंदर रहना पड़ता है। और इंडिया में तो हमें खैर 3-4 महीने की ठंड होती है, लेकिन इसमें भी आजकल इस सीज़न में तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो लेकिन ठंड तो हर साल पड़ती है एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिससे कि उनको डिप्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। पहले तो सबसे पहली बात है हम इस वीडियो के थ्रू, आपके थ्रू, इस माध्यम के थ्रू ये अवेयरनेस क्रिएट करें कि ऐसा होता है। बहुत सारे लोग घर में एक दूसरे को बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही है, क्या है डिप्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये रियल में हैं चीज़ें। सबसे पहले तो प्लीज़ आप ये ऐसा क्लियर करें अपने माइंड में, और आप घर में कोई भी जना अगर आपको बता रहे, कई बार क्या होता है आप मुझे बोल रहे हो या मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे आज ठीक सा नहीं फील हो रहा है ना, या आप मुझे कहें कि हाय मुझे बेचैनी हो रही है, मेरा बात करने का मन नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराहट फील, और हम कहते हैं अरे कुछ नहीं हुआ, हाँ कुछ नहीं हुआ। ये आप ये चीज़ें हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ही एक कंसर्न वाली बात है, स्पेशली विंटर्स में। क्या है क्योंकि देखिए हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है विंटर्स में। कहाँ तो हम गर्मियों में बाहर घूम रहे होते हैं, सैर कर रहे होते हैं, अब इतनी ज़्यादा ठंड है कि हमें बाहर जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि किसी के पेट में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, वॉमिटिंग्स लग जाती है, ठंड से निमोनिया हो जाता है कईयों को। तो फिर बेटर है कि आप इंडोर्स रहें, हम यही, क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, तो आप इंडोर्स रहें। लेकिन इंडोर्स रह के आपको डिप्रेशन वाली स्टेट में ना जाए, या अगर आपको डिप्रेशन फील हो रहा है उससे कैसे ओवरकम करें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप नेचर से जुड़िए। ये देखिए आप कितना प्यारा सा लीफ मेरे हाथ में देख रहे हैं, इतनी सुंदर कुदरत में हम बैठे हैं, है ना। तो आप कुदरत के साथ जुड़िए। आप कहें कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इंडोर्स रहिए, ठंड से बचें, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कुदरत से जुड़िए। देखिए आपके घर में इंडोर प्लांट्स रखिए। हमारे घर में, सबके घर में आजकल प्लांट्स है, लॉकडाउन में तो बहुत ही लोगों ने और भी ज़्यादा रखे हैं, गार्डनिंग का शौक हो गया था। तो इंडोर प्लांट्स इस समय इस स्पेसिफिक सीजन में बहुत काम आते हैं। तो आप घर में ग्रीनरी रखिए, और आर्टिफिशियल नहीं। बहुत सारे लोग हैं ना आर्टिफिशियल, अगर ठीक है एक आधा आपको पसंद है आप ज़रूर रखिए, लेकिन उसका एक्सेस मत कीजिए। एक्सेस हर चीज़ की बुरी है, चाहे वो खाना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में अगर बात करें हम एक्सेस की। तो आप नेचुरल, मतलब नेचुरल जौन से हैं, जो रियल है, वो अपने घर में इंडोर प्लांट, सर्कुलेंस रखिए। स्नेक प्लांट होता है, एरिका प्लांट है, आप जैड रखिए ताकि ग्रीनरी बनी रहे। किचन है, आपका घर है, आपका वर्किंग टेबल है, तो इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन बहुत सारे, जैसे मैंने स्नेक प्लांट कहा, वो एयर प्योरीफायर भी का काम करते हैं, जैड एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, क्योंकि हम लोग
बहुत ज़्यादा हीटर चलाते हैं इस समय, तो जब हीटर चलता रहता है, रजाइयाँ पड़ी हुई हैं, गर्म कपड़े डालें, आपको ना देख देख के, क्योंकि हम लोगों को स्पेशली लेडीज़ को हमें ना नीट चीज़ें बहुत पसंद है, सिमटी हुई चीज़ें है ना, हम होते हैं कि प्रॉपर तरीके से। लेकिन अब सर्दियाँ हैं, रजाइयाँ मोटी मोटी हैं, कंबल हैं, लेयरिंग है, गर्म कपड़े, लेयरिंग है, एक बंदे ने 3-3 4-4 लेयरिंग कर रही है और वो ज़रूरी भी है, तो उसको देख के घबराहट हो रही है, इस चीज़ की हो रही है कि हाय ये क्या हो गया है ना, वो तो डिप्रेशन आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, जैसा आपने कहा। तो आप इस तरह की जब ग्रीनरी रखेंगे, नेचुरल चीज़ें रखेंगे, उधर से हीटर चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको बहुत अजीब सा बंद बंद सा लगता है, आपको लगता है हवा नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, सांस नहीं आ रहा। तो इस तरह की जब आप नेचर के साथ जुड़ के रहेंगे, इंडोर प्लांट्स घर में रखेंगे, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको हल्का फील होगा, आपको फ्रेश महसूस होगा, आपको ताजगी महसूस होगी। आपके जो एयर प्योरीफायर का काम कर रहे हैं, आप तो आजकल तो दिल्ली में देखा होगा कितने ज़्यादा जब एयर प्योरीफायर्स भी लोगों ने बाकायदा रखे हुए हैं बहुत सारी जगहों पे, सिटीज़ में। लेकिन क्या है जी, नेचुरल एयर प्योरीफायर, प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, इससे जुड़िए। जैसे आप देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। पहली चीज़ ये मैंने आपको बता दी। दूसरी ये, आप अपनी क्या आप सोच रहे हैं, आप यहाँ पर आपके क्या चल रहा है, उसको एंटरटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है। प्लीज़ आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि आपके दिमाग में, क्योंकि पता क्या है, आप यहाँ बैठे बैठे आप ऑस्ट्रेलिया घुमाएंगे, आप यहाँ बैठ के आप अपनी बेस्ट फेवरेट कार खरीद ली आपने, है ना, आपने बेस्ट बॉडी अचीव कर ली जो आप जिस तरह की आप फिगर चाहते हैं कुछ भी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे बेफजूल का क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, प्रोडक्टिव थॉट्स चल रहे हैं आपके कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है टू क्योर डिप्रेशन। अपनी इस तरह की एंग्जाइटी जो भी आती है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, तो आप बार बार इसको भी चेक रखें। जैसे कि हमने आपको सीरीज़ में बताया था कि आप खाने पे ध्यान रखिए, उसको डिवाइड कीजिए, उसको प्लान कीजिए, सेम वाइज आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, कि आप इंटेंशनली ध्यान रखिए कि आप प्रोडक्टिव थॉट्स चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, आपका मूड कैसा है, आपका जिस तरह का मूड है, आपको जैसा फील हो रहा है उसी तरह के आपके थॉट प्रोसेस चलेंगे। और हमारा मूड किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हम किस तरह का खाना खाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी बार बार कहा जाता है कि सीजनल चीज़ें खाएं, जो सीज़न में है। ये नहीं है कि सीज़न में इस समय देखिए घिया खाएंगे तो ये तो गलत चीज़ है ना। सीज़न में जो सीज़न की चीज़ें हैं, आंवला, अदरक, कच्ची हल्दी, बीटरूट, मेथी, पालक, साग, मूली, गाजर, जो भी ये सब कुछ चल रहा है, तिल, गुड़, है ना, वो जो सी अपनी गच्चक आ रही है, सीजनल चीज़ें खाएंगे तो आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि बॉडी नरिश होगी, ये है। आप उस तरह का जो सीज़न के हिसाब से का आप खाना खाएंगे तो इनटेक होगा, न्यूट्रिशन जाएगा अंदर, हेल्दी बॉडी हील होगी, अंदर से वार्म होगी, आपको अच्छे थॉट्स देगी। वही आप कुछ गलत खाएंगे जो आपको पसंद नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने कुछ आपको बना दिया और आपको मिर्च बिल्कुल नहीं सूट कर दी, मैं उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च डाल दूँ, आप मैं सिर्फ यही कह दूं यार मेरे से गलती से बहुत मिर्च डल गई, आपका मूड खराब हो जाएगा। अभी आपने खाना खाया भी नहीं है, तो आप ये सोचिए कि फूड किस हद तक काम करता है, कितने डेप्थ लेवल पे काम करता है। तभी हम नेचुरोपैथी में बार बार कहते हैं फूड इज़ योर मेडिसिन। आप ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो भी आपको फील हो रहा है, अच्छा खाएं। जैसा खाना जैसा अन्न वैसा मन, सिंपल सी बात है, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। अच्छा खाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, क्योंकि आपके एक्शंस भी उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि निकलने का मन नहीं करता बाहर, है ना, ये तो हमें काम था इसलिए हम बाहर आए, लेकिन घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं। ये मीटिंग यहाँ तक पहुँचने के लिए भी तो पहले हमने फ़ोन पे बात करी, तैयार हुए हम, तब आए, एक्शन लिया। तो हमारे एक्शन, हम उस रजाई से कैसे निकले सर्दियों में। आप बेसिक क्या है, खाना अच्छा खाएं, खाना अच्छा खाएंगे वही अगेन थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा, आपके एक्शंस जो हमने कर्म करना है वो भी अच्छा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूवमेंट रखिए, ये नहीं है कि चलो जी आज कोई मीटिंग नहीं है, आज कोई काम नहीं है तो बस रजाई में पड़े, नहीं, मूवमेंट रखिए। घर में अपने कमरे में ही उठ के वॉक करिए, कोई बात नहीं, आप हीटर चलाइए, आप जैसे आप गर्म कपड़े जो आप डालना चाहते हैं, आप अपने कमरे में ही जितनी भी जगह है वहीं पर आप थोड़ा सा सैर कीजिए, मूवमेंट कीजिए, थोड़े से ऐसे से हाथ, क्योंकि इस समय क्या है, बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है। तो आधे से ज़्यादा डिप्रेशन लोगों को यही रहता है, क्योंकि बहुत सारी पुरानी बीमारियां, पुरानी चोटें जो बहुत सालों पहले लगी हैं, उसके दुख, वो ना दर्द, हड्ड गोडे दुखने लग गए, दर्द हो रही है, स्टिफनेस हो रही है, जैकेट्स पहन पहन के यहाँ दर्द होने लग गई है ना। तो उसकी जब पेन हो रहा है, आप हेल्दी नहीं फील कर रहे, तो आपको डिप्रेशन फील होगा, आपको डिप्रेसिव फील वाइब्स आएंगी। तो क्या है, मूवमेंट रखिए, थोड़ी थोड़ी आप रोटेट कीजिए अपने एंकल्स को, बैठे बैठे शोल्डर रोटेट कीजिए, नेक रोटेशन कीजिए,
जो कि आप बैठे बैठे जहाँ बैठे वहीं कर सकते हैं। मूवमेंट करें, जैसे सैर करें कमरे के अंदर, वहीं पे उठक बैठक लगा लीजिए थोड़ा सा। सबसे एक और चीज़ मैं कहती हूँ, आप भी मेरे साथ करिए, जैसे ये हैंड्स है, इसको ज़ोर ज़ोर से रब कीजिए, ज़ोर ज़ोर से। इससे क्या है, हमारी सारी नेगेटिविटी वो विद इन फ्यू सेकेंड्स निकल जाती है। हाथ तो वार्म हो ही जाएंगे और आपकी जो प्राण शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो एकदम इंक्रीज होगी। तो आप बैठे बैठे फटाफट से, आपने देखा होगा योगा में बाय द एंड ऑफ मेडिटेशन ये कराते हैं, फिर आइस पे हाथ रखते हैं। तो इससे क्या, आपकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर जा रही है, बॉडी वार्म हो रही है, अच्छी वाइब्स आ रही है, प्राण शक्ति इंक्रीज हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं हमें सांस नहीं आ रहा। एंग्जाइटी में क्या होता है, बेचैनी सांस। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लांट्स घर में ज़रूर रखें, इंडोर प्लांट्स। ये बहुत ही, क्योंकि हीटर चल रहे हैं इस समय, और इस समय हम चाहते हुए भी, हम सबको पता है कि हीटर ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। इतने ज़्यादा आजकल तो केसेस भी आ रहे हैं, हीटर चला के सो गए, कमरे में क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, ऑक्सीजन कम होगी। तो इसीलिए इंडोर प्लांट्स तो है ही हैं। और साथ में आपको एक गिलास पानी, जिस कमरे में हीटर चल रहा है उसमें एक गिलास पानी ज़रूर रखिए, ताकि जो है कि नमी बनी रहे, मॉइस्चर बना रहे, है ना। इस समय तो ये ज़रूर करिए। तो प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ा सा इस तरह डार्क चॉकलेट खा सकते हैं इस समय, जब डिप्रेशन फील होता है। इवन जब पीएमएस होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, आप देखते हैं उस समय मूड बहुत ख़राब रहता है। उस समय चॉकलेट का इंटेक उस समय भी लेना बहुत ज़रूरी है। आपको बैड थॉट्स आ रहे हैं, डिप्रेसिव फील हो रहे हैं, एंग्जाइटी फील हो रही है, बेचैनी हो रही है, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खा लीजिए आप उठा के, आपको अच्छा फील होगा। आप अपने किसी रिश्तेदार करीबी से फ़ोन पे इन टच रहे। घर में जो लोग हैं, हम उनसे कई बार बात कर करके बोर भी हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाता है, 100 चीज़ें होती हैं जब साथ में घर में रहते हैं। तो फॉर अ चेंज आप किसी रिलेटिव का हालचाल भी पूछ लीजिए। आप भी अपना बताइए, क्या खाया, क्या बनाया, क्या कर रहे हैं, कितनी ठंड वहाँ पड़ रही है। तो इससे क्या, आपका मन हल्का होगा, है ना। आप कोई हॉबी पुरानी करें बैठ के, जिसमें आपको खुशी मिलती है। पेंटिंग कर लीजिए। अच्छा, सर्दियों का ना मैम एक ये टाइम है कि बहुत अच्छा टाइम है अपने आप को ग्रो करने का। स्पिरिचुअली हो, चाहे वो नॉलेज, हाँ मेडिटेशन हो, तो स्पिरिचुअली ग्रो करना हो, चाहे वो पढ़ाई करके ग्रो करना हो इंटरनली, तो इस समय आप किताबें पढ़िए। किताबें पढ़े, आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। कोई भी, चाहे मोटिवेशनल बुक्स हो, चाहे कोई रहस्यमय बुक हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो विंटर्स में क्या है, एक तो शांति रहती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, चुपचाप बैठ के पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा बनता है। और जैसे मैम ने कहा कि मेडिटेशन करें, तो स्पिरिचुअली भी ग्रो करने का टाइम है। ये नहीं कि बस खा रहे हैं, अच्छा सैर भी कर ली, बात भी कर ली, लेकिन साथ में हमें आध्यात्मिक भी बनना है। हमें स्पिरिचुअल पावर, जो कि हमारी हायर पावर के साथ भी जोड़ना है। तो आंखें बंद करके बैठे, आप उसी रजाई में, उसी कमरे में चौकड़ी मार के आप मज़े से बैठिए और थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए। आप अपने कमरे में, जैसे कि मेरे घर में मैंने क्या किया हुआ, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम चला के रखते हैं सुबह शाम। और कभी मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे अच्छा लगे, कुछ मीठा मीठा कानों में पड़े, तो उसमें मैं चला देती हूँ। उसमें चलता रहता है ओम नमः शिवाय चलता रहता है, कोई भजन चलता रहता है ना। तो किसी में दुर्गा चालीसा चल रही है या फिर गायत्री मंत्र चल रहा है। तो इससे क्या है, एक तो ऑरा क्लीन रहता है, वाइब अच्छी, पॉजिटिविटी रहती है, वाइब अच्छी रहती है। और पता है, थोड़ी देर के लिए हमें पता है हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, हर किसी के पास हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, आप उसमें ना चलाएं। कुछ अगर हो सके ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदें, ताकि आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को भी आराम रहे। और उसकी जो वाइब्स हैं, जो मोबाइल की नोटिफिकेशन आती है, हम 1 मिनट में देखते हैं, इससे भी डिप्रेशन होता है, इससे भी एंग्जाइटी होती है। संडे का दिन है, आपको पता है सब जने, आपके रिश्तेदार, बच्चे, आपकी फैमिली क्लोजेस्ट जो है, जो सारे घर में हैं, आपको पता है आप प्रोफेशनली ऑफ है, आप बार बार देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, इससे भी डिप्रेशन होता है, इससे भी एंग्जाइटी होती है। तो इन चीज़ों से बचें। और जो आपको बताया, अच्छा खाएं, मूवमेंट रखें, प्लांट्स रखें, अपने रिश्तेदारों से बात करें, है ना, म्यूज़िक सुने, इससे जुड़े। सारी जानकारी दी है डॉक्टर मनीषा जी ने, और मैं उम्मीद करती हूँ आप इन सभी बातों को ज़रूर फॉलो करें। पूरा दिन हैवी खाती हैं तो सूप को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। जैसे सर्दियों के जो भी वेजिटेबल्स हैं, इनको सभी को एक ही कुकर में डालें। लहसुन, अदरक, प्याज, गाजर, पालक, हरी सब्जी भी हो जाएगी, ये सबको आप बनाएं। सूप बहुत हेल्दी रहता है। अगर हेल्दी चीज़ें खाएंगे, हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा, हम बढ़िया बढ़िया सोच सकेंगे, बढ़िया बढ़िया काम कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ नया जानने को ज़रूर
ज़रूर मिला होगा और आप ज़रूर इन चीज़ों को अपनाएं, खुद को और अपनी फैमिली को तंदुरुस्त रखें, हेल्दी रखें। कोई और सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के ज़रिए भी आप अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट फॉलो कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल हेल्थ एडवाइस विद हरजोत कौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी ही, धन्यवाद।